गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वैसे तो बेसिकली हम आपको बताना चाहेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए। हर एग्ज़ाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जितना भी ज़्यादा आप उसके बारे में अच्छे से जानेंगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी, एनवीएस, केवीएस, जिस एग्ज़ाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में क्वेश्चंस ना आए, कुछ पूछा ना जाए उससे। ठीक है, और चलो अब हम पढ़ते हैं इस पर्पज़ से कि हमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूरा एकदम जान लेना है, कैसे इसके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं और क्या ऐसे बेसिक फार्मूलाज होते हैं जिनको सीख करके हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को आसानी से चेंज कर सकेंगे। देखते हैं, टॉपिक आपका है पैसिव वॉइस, ऑल टेंसेस एंड फॉर्म्स। पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, सारे टेंसेस में पढ़ेंगे और सारी वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उसमें पढ़ेंगे इसको। और कुछ एडिशनल भी मैंने इसमें जोड़ रखा है, कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर बेस्ड मैंने बनाया है, कुछ एडिशनल रूल्स दिए हैं, कुछ एडिशनल और बताए हैं इसमें, ताकि आपका कोई भी टाइप वॉइस छूटे ना। ओके, लेट्स प्रोसीड। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये भी थोड़ा हमें जानना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके बाद में एक ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब कैरीज एन ऑब्जेक्ट विद इट। An intransitive verb does not have an object after it. Intransitive verb के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में इसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, इफ़ ए वर्ब conjugates, it has different forms that shows different tenses, the number of people it refers to, and different forms of the verb, and also the strong verbs and weak verbs. थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब के बारे में आपको बताते हैं और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन या आई राइट अ लेटर। देन राइट वर्ब जो है इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट अ लेटर है। ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में ये हो जाएगा आई राइट। बस जो आई राइट मतलब मैंने लिखा, जो राइट है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, आई राइट अ लेटर ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, आई राइट ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ये हो गया। और वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होती हैं, ये जो यहाँ पर लिखा है वर्ब्स वीक एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वर्ब वो होती है जिनको तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं, तीनों फॉर्म वर्ब की तीनों फॉर्म चेंज हो जाती हैं, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, तीनों जगह पर देखो गो में अलग है, वेंट अलग है और गॉन अलग है, फ्रेम चेंज हो जाता है इन तीनों में। वीक वर्ब्स वो होती हैं जिनका तीनों जगह पर फ्रेम चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, वो वीक वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए बता दें, हिट, 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 ये तीनों फॉर्म में हिट ही रहता है। ठीक है, ऐसे ही ये वीक वर्ब में आ जाएगा। ठीक, और स्ट्रॉन्ग वर्ब का मैंने आपको बता ही दिया है। आगे देखते हैं, लेट अस लर्न इन सिंपल टर्म्स। वॉइस को थोड़ा सिंपल टर्म्स में सीखते हैं, एकदम आसान शब्दों में वॉइस को सीखते हैं, आसान शब्दों में। इसे हम कैसे सीख सकते हैं, देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स इट इज़ एक्टिव वॉइस। यहाँ पर ये बताया गया है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। जैसे कि आप एक्टिव वॉइस तो पढ़ते हो, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो, लेकिन जनरली आपको ये नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्या है, और ये भी नहीं पता होता है व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि व्हेन अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स इट इज़ एक्टिव वॉइस। जब आपका सब्जेक्ट
एक्ट करता है या एक्टिव फॉर्म में होता है, तो ये एक्टिव वॉइस होता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टू बी इन पैसिव वॉइस। अच्छा, जब तुम्हारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव वॉइस का, जब आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है, पैसिव में जाकर के उसका ऑब्जेक्ट बन जाए, या एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है। और एक इसमें एक और चीज़ कही जाती है कि जब आपका सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में होता है तो आपका ये एक्टिव वॉइस होता है, और जब आपका वर्ब एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, ऑब्जेक्ट के साथ में जब का वर्ब एक्टिव फॉर्म में हो जाता है या ऑब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है एक सेंटेंस, आई मेड अ मिस्टेक। ओके, आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पर आपका आई जो है ये सब्जेक्ट है, एक्शन आई के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, आई आपका एक्टिव फॉर्म में है। ठीक, अ मिस्टेक वॉज मेड बाय मी। यहाँ पर अ मिस्टेक पैसिव वॉइस में ये आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और ये आपका पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस में आप देखो आपका जो है ऑब्जेक्ट, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव मोड में आ गया। ठीक है, तो ये आपका पैसिव हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। द सब्जेक्ट डोमिनेट्स इन एक्टिव वॉइस, द ऑब्जेक्ट डोमिनेट्स इन पैसिव वॉइस। वही जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, वही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, सब्जेक्ट जो है आपका डोमिनेट करता है एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है पैसिव वॉइस में। आगे देखते हैं। द टेंस ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज। The verb of the active voice is quickly to be scanned by the student, and the third form of the verb is verb, एग्जाम्पल के लिए बताया गया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड इज टू बी पिक्ड आउट। इसमें जो है टेंस आपका चेंज नहीं होता है, बल्कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको वॉइस चेंज करना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पास्ट इंडेफिनिट नहीं करते हैं, बल्कि कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगा करके, टेंस प्रेजेंट ही रहेगा, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगा करके वर्ब जो मेन वर्ब होती है हमारी उसको थर्ड फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस इज बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ओके, वही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस and use it in practice, and you will achieve your speaking speed of your English language। इस टाइप से यदि आप पैसिव को आसानी से बनाना सीख लेते हो, या पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लेते हो, तो आपकी स्पीकिंग की स्पीड भी बढ़ती है। इससे आपको स्पीक करने में, बातचीत करने में सावधानी आ जाती है, आप अच्छे से बातचीत कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेस्ड ऑन टेंस सीख लेते हैं वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर है तो उसको हम वॉइस कैसे चेंज करेंगे, इसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, एम इज़ आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब यहाँ पर है वर्ब के थर्ड फॉर्म से। ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म से है पास्ट पार्टिसिपल का मतलब। अभी यहाँ पर देखते हैं ये क्या लिखा है, आई रीड अ बुक। ओके, यहाँ पर जो आपको बताया गया केवल हेल्पिंग वर्ब बताया गया कि क्या आपको यूज़ करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको अपने आप चेंज करना है, जैसे कि आई सब्जेक्ट है, अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनको आपको खुद से चेंज करना है, बाकी बीच में ये वाला पोर्शन रखना है एज, इज, आर, एम जो भी दिया है यहाँ पर, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पर जो दिया है। ठीक है, कैसे दिया है देखते हैं इसको कैसे हम लगाते हैं। अब आई रीड अ बुक लिखा है ना, अब ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आएंगे, अ बुक, ये देखो लेके आए हैं, इज हेल्पिंग वर्ब आपकी इज लग गई, रेड बाई मी, यहाँ पर आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस में जाकर के मी हो गया। ठीक है ना, अभी और देख लेते हैं, एक दो चीज़ें और देख लो आप। देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया हमने। ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है उससे पहले हमको बाई का यूज़ करना रहता है। ओके, दूसरा देखते हैं, रवि सिंग्स अ सॉन्ग, हमारा ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, अ सॉन्ग से हम फिर से इसको चेंज कर लेंगे, अ सॉन्ग इज संग बाई रवि, रवि जो हमारा ऑब्जेक्ट है
इधर का सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट में आ गया। दूसरा देखते हैं, सीता ओपन्स द गेट। द गेट, अच्छा गेट्स है, ठीक है। द गेट्स आर ओपेंड बाय सीता। ओके, अभी यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें आपको, आई एम आई के साथ आपको यूज़ करना है, इज सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना है, आर प्लूरल के साथ आपको यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंपल पास्ट में देख लेते हैं। हमारा जो सिंपल पास्ट के अगर कोई सेंटेंसेस आते हैं उन्हें हमें कैसे चेंज करना है। सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब आप वाज वर यूज़ करेंगे, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, वही वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज़ करना है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, राजू ओपेंड द गेट, तो देख लेते हैं, द गेट आपका ऑब्जेक्ट है, द गेट से बनाओ। द गेट वॉज ओपेंड बाय राजू, राजू ओपेंड द गेट्स। फिर वही, द गेट्स वर, यहाँ पर गेट्स हैं तो वर लग जाएगा, क्योंकि वाज जो यूज़ होगा आपका सिंगुलर के साथ में और वर यूज़ होगा प्लूरल के साथ में, ठीक। यहाँ पर द गेट्स है, गेट्स तो बहुत सारे हो गए, है ना। वर ओपेंड बाय राजू हो गया। आगे देखते हैं, अ थीफ स्टोल माई मनी। ओके, तो ऑब्जेक्ट हमारा है माई मनी, सब्जेक्ट है अ थीफ। चेंज करते हैं उनको, सबसे पहले आपस में माई मनी इधर आ जाएगा, और माई मनी वॉज स्टोलन बाई अ थीफ यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन वो मिस हो गया। हम यहाँ पर इसको लिख के दे रहे हैं, बाई अ थीफ, THIEF, ओके, IEF। तो ये हो जाएगा आपका, माई मनी वॉज स्टोलन बाई अ थीफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब तो आपका एज आर एम रहता ही है, इसके साथ बीइंग लग जाता है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका है, ये तो आपको पता ही है। ये वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल जो है, यू आर लविंग मी। ओके, तो मी का इधर आके सब्जेक्टिव केस में आई हो जाएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा, यू के साथ आर लगा है तो आई के साथ एम लगाना है। आई एम आपका यहाँ से एज आर एम में से कोई एक चीज़ लगा ली, उसके बाद में फिर आप बीइंग लगाओ, बीइंग, फिर पास्ट पार्टिसिपल करो वर्ब का लव्ड, फिर बाई लगाओ जो कि आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने के टाइम पे लगाना है, बाई हो गया। फिर यू तो इधर आपका आ जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक। आई एम बीइंग लव्ड बाई यू। दूसरा देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज बीइंग रेड बाई मी। तीसरा देखते हैं, सी इज राइटिंग लेटर्स। लेटर्स ध्यान देना, ये प्लूरल में है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो लेटर्स आर बीइंग रिटन बाई हर हो गया। आगे देखते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वही करना है, हेल्पिंग वर्ब आपका वाज वर रहेगा, उसमें बीइंग लग जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब आपको बहुत बार बता चुके हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक। तो देख लेते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बता चुका हूँ चेंज करना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर बीइंग लगा दो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, हो गया। ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा दो, आई वॉज रीडिंग अ बुक, अ बुक वॉज बीइंग रेड बाई मी। अच्छा, यहाँ पर रीड लिखा है लेकिन मैं उसको रेड पढ़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि रीड जो पढ़ेंगे तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब उसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग तो सेम रहता है, ये वीक वर्ब है ध्यान देना, स्पेलिंग तो सेम रहता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ठीक। रीड, रेड, रेड इस टाइप से हो जाता है। आगे देखते हैं, आई वॉज राइटिंग लेटर्स, फिर से ध्यान दो, लेटर्स कर दिया है मतलब प्लूरल कर दिया, लेटर्स वर बीइंग रिटन बाई मी, हो गया। आगे देखते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस देख लेते हैं। इसमें फ्यूचर जो इंडेफिनिट होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, लेकिन जब हम उसको वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो उसमें बी ऐड कर लेते हैं। तो इसका जो हेल्पिंग, इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये विल, शैल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वही आपको बताया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो डॉक्टर, द डॉक्टर विल एग्जामिन द पेशेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देख लो, द डॉक्टर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका द पेशेंट है। द पेशेंट विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। ओके, आके देखो, आई शैल टीच यू, तो यू, अच्छा आई के साथ शैल आया है ध्यान देना, ठीक है। तो यू के साथ शैल नहीं आना चाहिए, ओके, यू के साथ विल आना चाहिए, लेकिन अगर कहीं कंडीशनल है
कंडीशन का मतलब कहीं स्ट्रेस देके कोई बात यदि कही जा रही है तो आई के साथ वहाँ पर विल और यू के साथ वहाँ पर शैल का यूज किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर विल और शैल दोनों दिया है आपको। यू विल या शैल बी टॉट बाय मी, हो गया। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का हैज़ हैव होता है और वॉइस होने से इसमें बीन लगा दिया जाता है। उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं कई बार पिछले उसमें। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो आई हैव रेड अ बुक, तो ऑब्जेक्ट हमारा है अ बुक। अ बुक हैज़ बीन रेड बाय मी। स्मिथा हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, तो द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय स्मिथा। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। आई हैड रेड अ बुक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करो। अ बुक हैड बीन, ओके। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब केवल हैड नहीं लगता है, हैड प्लस बीन लगता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर हैड प्लस, इसको हटा दो, यहाँ पर बीन लगाओ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हैड के साथ में यहाँ पर बीन होना चाहिए था, ठीक है। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होना चाहिए था। तो आई हैड रेड अ बुक हैड बीन रेड बाय मी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं दे हैड फिनिश्ड द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय देम। इट्स ओके, डन। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है, आप इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। कुछ लास्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको देखना है आपको, बाकी ये तो बहुत आसान है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा जो कि आपको करना है खुद से। शैल विल प्लस हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ओके। आई शैल हैव रेड अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, इनको आपस में चेंज करो। अ बुक विल हैव बीन रेड बाय मी, इट्स ओके। मोहन विल हैव पोस्टेड द लेटर्स इज द प्लूरल, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन प्लूरल और सिंगुलर का विल और शैल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। विल और शैल सेम रहते हैं। शैल जो है बताया बेसिकली आपका आई और वी के साथ होता है, अदर्स के साथ में आपका विल यूज़ होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं द लेटर्स विल हैव बीन पोस्टेड बाय मोहन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये तो हमारे सारे टेंसेस हो गए बेसिकली, जो कि आपके 8 टेंस होते हैं, जिनको वैसे तो टेंस आपके 12 हैं लेकिन वॉइस केवल 8 का ही बनता है, ठीक है। वो आपको पूरा डिटेल्ड बता दिया मैंने, वो 8 टेंस का आपको बता दिया है। आगे जो बचे हुए हैं शेष, इनको थोड़ा सा जो अदर टाइप में आते हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देख लो, मैंने एक जगह पर सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं इसके थोड़ा सा समराइज करके वो इसको बताने की कोशिश किया है, ओके। देख लेते हैं ये क्या है। सबसे पहले आप देख लो ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिया है इज सीन, एम सीन, आर सीन, ओके। ये सी वर्ब होती है, सी का थर्ड फॉर्म दिया है सीन। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज आर एम के साथ में बीइंग लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। एज लाइक इज बीइंग सीन, एम बीइंग सीन, आर बीइंग सीन। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है इसमें हैज़ हैव के साथ में बीन लग जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। हैज़ बीन सीन, हैव बीन सीन, ओके, ये सब देख लो। और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वॉइस नहीं बनता है, ध्यान रखना। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सारे देखते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब लगाया वाज और फिर मेन वर्ब सीन लगा दिया, इसमें भी वही मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पास्ट में वॉज जो होता है उसके साथ सिंगुलर और वर्ब के साथ प्लूरल होता है, ठीक। वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाता है। और हैड बीन, हैड होता है ना पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब,
लेकिन वॉइस में उसके साथ में बीन लगाया जाता है, ध्यान से देख लेना। ठीक, हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पीछे वहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था, यहाँ पर देख लो क्लियर दिया हुआ है हैड बीन। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस टाइप से इसको लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट देख लो, इसमें विल और शैल के साथ बी लग जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसका जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होता है इसका नहीं चेंज होता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल हैव बीन, विल शैल के साथ में हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके, ये आपका ये हो गया। और इसका भी जो फ्यूचर हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है इसका भी वॉइस नहीं बनता है। आगे देखते हैं कुछ अदर टाइप के जो मैंने आपका, अच्छा ये प्रैक्टिस है, ये चेंज करना है आपको। डू बाई योर सेल्फ, ये खुद आपको प्रैक्टिस करना है। लाइक सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा? अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हर। ओके, अ स्वीट सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ स्वीट सॉन्ग इज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। इज सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, संग हो जाएगा। अ स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हर। ओके, इस टाइप से ये सारे आपको करने हैं। आगे देखते हैं, ये 15 सेंटेंस हैं, ये एक्सरसाइज 2 है, ये आपको खुद से करना है। इसके बाद में इन्फिनिटिव टाइप के कुछ सेंटेंसेस आते हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पोर्शन शुरू होता है, जो कि सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आप लोग अगर यहाँ से तैयार करेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका सारा का सारा वॉइस आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सारे डिफ़िकल्ट मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। जितने भी डिफ़िकल्ट टाइप के इसमें पोर्शंस होते हैं वॉइस में, मैंने कोशिश की है यहाँ पर उनको इंक्लूड करने की। और आप थोड़ा मन से इसको पढ़िएगा, आराम से आपका सारा सेट हो जाएगा वॉइस, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। अगर कुछ बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा, मैं फिर से उसको ट्राई करूँगा शॉर्ट आउट करने के लिए जो भी प्रॉब्लम बचेगी। वैसे तो कुछ बचेगी नहीं। ठीक है, देखते हैं कुछ सेंटेंस होते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये मैंने लिख रखा है। ठीक, इन्फिनिटिव का मतलब होता है जो वर्ब टू कैरी करती है। ठीक है, टू वाली वर्ब्स। तो कैसे देख लेते हैं सेंटेंस जो इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होते हैं, उनको हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आए, फिर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उसके बाद में टू आए, फिर मेन वर्ब आए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर, देखो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड में से आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ लगा दिया। फिर टू आ गया, टू के बाद में देखो वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म लिखा है, वर्ब का राइट फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ऐसे आ गया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड ये सेंटेंस आया। अब इसको हम चेंज जो करेंगे, उसके लिए जो हमने रेड में स्ट्रक्चर ये वाला दिया है, इस पर बेस्ड आपको चेंज करना है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले पी सब्जेक्ट, आपको पैसिव का सब्जेक्ट लेना है। पैसिव का सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, तो एन ऐसे। ओके, फिर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसमें से जो भी लगाना है हेल्पिंग वर्ब आपकी लग जाएगी। इज, एन ऐसे है तो इज लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो लिखा है बी, यहाँ पर लिखा था टू, अब टू के जगह पर केवल यहाँ पर टू लिखा हुआ है, ध्यान दो, टू के साथ यहाँ पर केवल टू लिखा है, यहाँ पर आपको उसको टू बी कर देना है। ओके, ध्यान देना, यहाँ पर आपको टू बी कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एन ऐसे इज टू बी रिटन बाई यू, हो गया सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, आई एम टू फिनिश दिस वर्क, तो दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड बाई मी, टू बी, विशेष ध्यान देना है आपको। ओके, आगे देखते हैं और कोई सेंटेंस है इसमें क्या, जरा देख लेते हैं, नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 2, इसके बेस्ड पे सेंटेंस कुछ आते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ टाइम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। कुछ सेंटेंस इट इज़ टाइम टू से शुरू होते हैं, ठीक, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन के साथ में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे अच्छा, ये विल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो, जो स्ट्रक्चर ये मैंने दे रखा है इसके आधार पर इस टाइप के सेंटेंसेस चेंज होंगे। ठीक, इट इज़ टाइम फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस बेस पर चेंज होंगे। जैसे कि पहले देख लीजिए, इट इज़ टाइम
टू चूज टू क्लोज द ऑफिस। देखो इट इज़ टाइम टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लो क्लोज, इसके बाद में नाउन है द ऑफिस। ठीक है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, ये है आपका। तो हमें क्या करना है इसमें, जो हमने नीचे फॉर्मूला दिया है इस बेस पर चेंज करो आप, इट इज़ टाइम फॉर। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर, इसके बाद में नाउन लाना है आपको। नाउन ये है आपका द ऑफिस। ओके, द ऑफिस, फिर उसके बाद में टू बी लगाना है, टू बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है क्लोज्ड, हो गया। इसी टाइप से बाकी के सेंटेंस आप कर लो। इट इज़ टाइम टू सप्लाई द फूड, ये एक्टिव है, यहाँ पर ए स्टैंड फॉर एक्टिव एंड पी स्टैंड फॉर पैसिव। ओके, इट इज़ टाइम टू सप्लाई द फूड, तो इसका क्या बनेगा, इट इज़ टाइम फॉर, इट इज़ टाइम फॉर द फूड टू बी सप्लाइड, द फूड टू बी सप्लाइड। आगे देख लो एक और, इट इज़ टाइम टू गिव द फाइनल वार्निंग, इट इज़ टाइम फॉर द फाइनल वार्निंग टू बी गिवन। ओके, इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर 2 पर बेस्ड जो भी सेंटेंस आते हैं वो बना लेने हैं। बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी टाइप के आपसे पूछे जाते हैं सेंटेंस। वो टेंस बेस्ड तो बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर थर्ड, थर्ड स्ट्रक्चर पे बेस्ड पर, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट में 4-5 पेज हमने दिया है ऐड करके, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम वर्ब्स शोइंग स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग। अच्छा, कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो फीलिंग पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि टच, टेस्ट, फील, नो, या इस टाइप से कुछ होता है। जो वर्ब्स, इस टाइप की कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि स्टेट ऑफ माइंड दिखाती हैं, दिमाग की कंडीशन को दिखाती हैं, या फिर हमारी फीलिंग्स को शो करती हैं। द पैसिव ऑफ दीज वर्ब्स डू नॉट कैरी बाई। अच्छा, इस टाइप की वर्ब्स के साथ में हम बाई का यूज़ नहीं करते, इनका जब पैसिव चेंज करते हैं उसमें बाई का यूज़ नहीं करते हैं। इट कैरीज सुटेबल प्रिपोजिशन, ये अपने साथ में कोई ना कोई सुटेबल एक प्रिपोजिशन कैरी करके चलती हैं। यहाँ पर कुछ वर्ब्स हमने दे रखी हैं साइड में, सम वर्ब्स कैरीज अ फिक्स्ड प्रिपोजिशन, ये देख लो यहाँ पर जो हमने दे रखा है थोड़ा सा। तो इसमें कौन कौन सी वर्ब्स हैं, जैसे कि नॉन वर्ब है, इसके साथ हमेशा टू आता है। अमेज्ड है, इसके साथ एट आता है। एनॉयड के साथ विद आता है जब ये किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है। वर्ब एनॉयड जब किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है तो इसके साथ में विद लगता है। एनॉयड अगर समथिंग किसी वस्तु के लिए यूज़ हो, ठीक है, तो इसके साथ में एट लगता है। स्टार्टल्ड के साथ में हमेशा एट लगता है। वेक्स्ड के साथ में हमेशा एट लगता है। डेकोरेटेड के साथ में हमेशा विद लगता है। फिल्ड के साथ में हमेशा विद लगता है। सरप्राइज्ड के साथ में एट लगता है। एम्बडीड के साथ में इन लगता है। ठीक, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या है। आई नो हर, ओके, यहाँ पर बाई का यूज़ नहीं होगा। सी इज़ नोन टू मी, ध्यान देना, सी इज़ नोन बाई मी नहीं होगा, बाई मी गलत हो जाएगा। ओके, सी इज़ नोन टू मी, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, ध्यान देना। ही एनॉयड मी, देखो यहाँ पर एनॉयड के लिए मैंने दिया है। अभी यहाँ पर व्यक्ति है, तो फिर व्यक्ति के लिए हमें एनॉयड के साथ में विद का यूज़ करना है। पर्सन के लिए विद का यूज़ करना है। तो ही इज़ एनॉयड मी का हो जाएगा आई वॉज एनॉयड विद हिम, ही का हिम हो जाता है। ही बी, हर बिहेवियर, ये ही नहीं है, यहाँ पर हर है। ओके, यहाँ पर HER, हर है। ठीक, हर बिहेवियर एनॉयड हिम, यहाँ पर फिर से पर्सन आ गया है ना, तो ही वॉज एनॉयड एट हर बिहेवियर। एट, एनॉयड एट, अच्छा हर बिहेवियर है, नॉट विद हिम। ओके, हर बिहेवियर, यहाँ पर बिहेवियर की बात कर रहा है, ना कि उसकी बात कर रहा है, उसका व्यवहार ने। ठीक है, तो बिहेवियर एक पर्सन नहीं है। ठीक, हर बिहेवियर एनॉयड हिम, उसके व्यवहार ने, तो उसके व्यवहार को जब हम करेंगे तो वो विद नहीं, किसी पर्सन के साथ में विद लगाते हैं, और कोई अन्य चीज़ के लिए, समथिंग के लिए हम एट लगाते हैं। तो ही वॉज एनॉयड एट हर बिहेवियर, एट हर नहीं, एट हर बिहेवियर, उसके व्यवहार पर। ठीक है, द रिजल्ट अमेज्ड मी, आई वॉज अमेज्ड एट द रिजल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बेस्ड कुछ देख लेते हैं। इसमें भी कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, टुक प्रपोजिशन विद ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ में प्रपोजिशन लेकर के आती हैं। दीज सेंटेंसेस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इस टाइप के कुछ सेंटेंस जो आ जाएं जिनके ऑब्जेक्ट के साथ में कोई प्रपोजिशन हो, तो वो कुछ इस तरह से चेंज होते हैं, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ वर्ब्स मैंने दे रखे हैं, ये देख लो।
ये सम वर्ब्स ऑफ दिस टाइप आर, इस टाइप के कुछ वर्ब्स ये हैं, जैसे लुक एट, लुक हमेशा एट अपने साथ लेकर के आता है, ठीक है। लुक आफ्टर, लुक के साथ आफ्टर आता है, ठीक। लाफ एट, लाफ के साथ एट आता है, स्माइल के साथ एट आता है, मॉक के साथ एट आता है। ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन है इनके साथ में, ठीक। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, देखो, ही लाफ्ड एट मी लिखा है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये अपने साथ प्रपोजिशन लेकर के आया है एट, ठीक। इसे कैसे चेंज करेंगे, आई वॉज लाफ्ड एट, अभी यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब लाफ्ड एट, तो ये ऐसे ही बना रहेगा, आई वॉज लाफ्ड एट, ठीक। बाई हिम, इस टाइप से ये सेंटेंस बनते हैं। सीता स्माइल्ड एट राम, राम वॉज स्माइल्ड एट बाई सीता। ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। ओके, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कुछ इस तरह से चेंज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन पर ध्यान देना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दीज आर the best type of questions which are going to be come in your further या future examinations। आपके जो भविष्य में एग्ज़ाम होने वाले हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उनमें सब में इस टाइप के ही सेंटेंसेस आते हैं जो कि आपको ये कन्फ्यूज़न से भरे हुए होते हैं। आप ध्यान दें और पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें इनको, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो और भविष्य में आपका जो एग्ज़ाम हो वो क्लियर हो सके, कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका वॉइस से संबंधित ना छूट पाए। आगे देखते हैं, बेस्ड ऑन, ये वाला और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के सेंटेंसेस थोड़े कम मिलेंगे आपको, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं आपके वॉइस में जो कि इन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि दे बिलीव्ड, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरीवन नोज, इस टाइप के शुरुआत होती है उनकी, ठीक है। सम सेंटेंसेस जो स्टार्ट होते हैं इस टाइप के वर्ड से, इनसे ही शुरू होते हैं, दे बिलीव, इस टाइप से शुरू होते हैं, उनको चेंज करने का नियम कुछ अलग है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ लिखा है विल बी चेंज्ड लाइक द सेंटेंस इज गिवन बिलो, इस तरह से चेंज होंगे जैसे कि सेंटेंस यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। पहला देख लेते हैं। अच्छा, इस तरह से इनका स्टार्टिंग कैसा होगा, जिनका स्टार्टिंग इससे होगा, दे बिलीव, पीपल थिंक, पीपल से, वी नो, एवरी वन नोज, जो सेंटेंस इन वर्ड से शुरू होंगे, तो उनको जब हम वॉइस पैसिव में चेंज करेंगे तो उनको या तो हम नंबर 1 लिखा है, नंबर 2, या तो हम इट वॉज या इट इज़ बिलीव्ड दैट, या तो इससे शुरू करेंगे, या फिर ही इज़ नोन या सेड या बिलीव्ड टू बी, इससे शुरू करेंगे। इन दोनों में से किसी से भी शुरू करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, देखते हैं कि इन दोनों में से किसी पर भी बेस्ड हम करके बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। और यहाँ पर जो ही लिखा है, ही का मतलब यहाँ पर है पैसिव सब्जेक्ट से है। यहाँ पर ही हमने फॉर एग्जांपल लिख दिया है, ही इज़ नोन, पैसिव सब्जेक्ट जो भी यहाँ पर रहेगा, उसके बाद में इज़ नोन या वॉज नोन जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उस टाइप से वो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, दे बिलीव्ड, देखो अभी यहाँ पर दे बिलीव्ड ऊपर लिखा है, ये दे बिलीव्ड से ही हमारा सेंटेंस शुरू हो गया। इसको थोड़ा सा हम वो करते हैं, दे बिलीव्ड से ही शुरू हो गया ये वाला सेंटेंस, थोड़ा देख लीजिए। ओके, दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वॉज वेरी रिच। अब इसको हम इट इज़ से भी शुरू कर सकते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट हो, पैसिव का सब्जेक्ट, जैसे कि मिस्टर शुक्ला है इसमें, वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा जा करके। तो हम या तो मिस्टर शुक्ला से शुरू करते हैं या फिर इट वॉज से शुरू कर सकते हैं। हमने दोनों के यहाँ पर लिखा है, T1 T2 का मतलब टाइप 1 टाइप 2 करके रखा है। यहाँ पर जो 1 2 लिखा है तो T1 का मतलब 1 वाले बेस्ड पर, T2 का मतलब है सेकंड वाले बेस्ड पर, ठीक। इट वॉज बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वॉज वेरी रिच, इट वॉज बिलीव से शुरू करके हमने बना दिया, इट वॉज बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वॉज वेरी रिच। ओके, अब दूसरा टाइप T2 देख लो, ही इज, ठीक। मिस्टर शुक्ला, अभी वॉज इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बिलीव्ड क्योंकि पास्ट टेंस है तो वॉज आएगा ही आएगा, तो मिस्टर शुक्ला वॉज। ओके, यहाँ पर देख लो क्या लिखा है, यहाँ तक देखो, इज, वॉज, ठीक है। नोन, सेड या बिलीव्ड में से कोई एक लिखेंगे जो यहाँ पर दिया हो, तो मिस्टर शुक्ला वॉज बिलीव्ड, ठीक। उसके बाद में टू बी, देख लो यहाँ पर लिखा है टू बी वेरी रिच, हो गया, मिस्टर शुक्ला वॉज बिलीव्ड टू बी वेरी रिच। अगला सेंटेंस देखते हैं, पीपल कंसिडर दैट शी इज इंटेलिजेंट, इट इज कंसिडर्ड दैट शी इज, इट इज कंसिडर्ड दैट शी इज इंटेलिजेंट। आगे देखो, शी इज कंसिडर्ड टू बी इंटेलिजेंट, ये सेकेंड टाइप, ठीक। आगे देखो,
दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शुक्ला वॉज वेरी रिच. इट वॉज बिलीव्ड that Mr. Shukla was very rich. Mr. Shukla was believed to be very rich. People consider that she is intelligent. It is considered that she is intelligent. Okay, ये फिर से रिपीट हो गया है, आप इसको देख लेना. तीसरा सेंटेंस देखो. People say that he is a thief. ये वाला देखो, थर्ड वाला. People say से भी शुरुआत होने वाला वहाँ पर पीछे लिख रखा है हमने. People say that he is a thief. It is said that he is a thief. या he is said to be a thief. ठीक है, इस टाइप से हमने सारे सेंटेंसेस को लगभग जो भी सेंटेंस आ सकते थे, जितने भी टाइप के सेंटेंसेस आ सकते थे वॉइस में, वो सारे हमने समझे हैं. ठीक है, और सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया है. हमारी कोशिश ये रही है कि आप पूरा वॉइस बेहतर तरीके से समझ जाएं, एक भी सेंटेंस आपका किसी भी एग्ज़ाम में छूट ना पाए. और मेरी उम्मीद नहीं बल्कि मेरा पूरा विश्वास है कि आपको वॉइस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से देख लेते हैं. ओके, और बस चलते चलते मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि यदि आपको इन वीडियोस को देखने से कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.